हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आप सबकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सिविक्स का 4th चैप्टर शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार यानी कि हमने हमने बताया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, दो तरीके की सरकारें होती है, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार। ठीक है, लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोगों द्वारा शासन होता है, लोग अपना प्रतिनिधि चुन के सरकार में भेजते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था, राजतांत्रिक। राजतांत्रिक में क्या होता है, किसी एक राजा या रानी या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, उसका राज्य होता है। ठीक है, फिर वो अपने निर्णय वगैरह लेता है, उसे उसे जनता से कोई मतलब नहीं होता है कि जनता उसके निर्णयों को उसके निर्णयों से खुश है या नहीं है, या फिर वो किसी भी चीज के जवाबदेह नहीं होते हैं। राजतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, फिर हम राजतांत्रिक भी जानेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तंत्र स्थानीय स्थानीय सरकार के बारे में अब हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, स्थानीय सरकार क्या होती है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर का पंचायती राज। देखिए, लोग जब अपनी प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें सॉरी यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ठीक है, देखिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ठीक है, तो आज वो लोग क्या है, अपनी चुनाव के बाद वो पहली बार ग्राम सभा की बैठक में जा रहे हैं। ठीक है, पंचायत चुनाव हुए हैं, जैसे किसी गांव में चुनाव हुए हैं पंचायत के, थे ना, उसके बाद जब पंचायत के चुनाव हो गए, उसके बाद फिर ग्राम सभा की बैठक हुई है, तो उसमें लोग जाने के लिए बड़ा उत्सुक हैं कि क्या हमारे लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। ग्राम सभा देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने पर खर्च का ब्यौरा दिया। देखिए ये, ठीक है, ये हमारे जो बॉक्सेस में लिखे हुए हैं ना, ये भी हम लोग अब कवर करते चलेंगे। जैसे देखिए, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा यानी कि सभी वयस्क, मतलब सभी 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, जो कि वोट दे सकते हैं, वो सभी की सभा होती है। हो सकता है उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस ग्राम सभा में उसमें सिर्फ एक ही गांव हो, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कई राज्यों में क्या होता है कि सभी ग्राम सभाओं की जो बैठक होती है अलग अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदान सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। सॉरी। ओके, तो इसमें क्या बताया था, ग्राम सभा का सदस्य कोई कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदान सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर का है। ओके, देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा था, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने पर खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव के मुख्य सड़क से जोड़ती है। उन्होंने सड़क का ब्यौरा दिया, तो उन्होंने बताया कि ये सड़क क्या होती है, गांव को मुख्य
सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले जितिया के सॉरी तिजिया ने बोलना शुरू किया। एक गांव में रहने वाला एक है इंसान जिसको तिजिया नाम है उसका, बोलने लगा, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया। जो हैंडपंप का पानी था वो जमीन से बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है ना। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लेकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे गहरे कर लेते हुए कुओं को साफ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कुओं को साफ कर लेते हैं, लोगों से कर ले लेते हैं, मतलब लोगों से टैक्स ले लेते हैं चीजों का ना, मतलब पैसा इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, ठीक है, और कुओं को साफ कर लेते हैं। तो तिजिया ने कहा, इतने से इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसे महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण तरीकों को देखा है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उससे सुना था कि सरकार ने इसके इसके लिए पैसे भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां लगाई बनाई थी। सबको अनवर का ये विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम सभा को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है, ग्राम सभा में इसको पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है, अब इसमें देखिए हम ग्राम सभा क्या चीज होती है। हमने ग्राम सभा से तो देख ली थी ना। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं की चर्चा हो चुकी है, उनके लिए उनके किस तरह के हल सुझाए गए हैं। ठीक है, इसमें जो जो चर्चा हो रखी है ना, देखो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या था, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके बारे में स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में नाम दर्ज पढ़ने शुरू किए गए जैसे ही सूची में नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर खुसर होने लगी। नटवर लाल ने हाल में क्या किया, नटवर लाल ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा और उसके उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद्र के दोस्त हैं। अब अमीर चंद्र को कौन कुछ कौन कुछ बोल सकता है, अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है। ठीक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ठीक है, ओम प्रकाश का नाम तो डलवाना ही चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है, और इसमें ये कुछ दिया हुआ है, इसमें देखिए बॉक्स में दिया हुआ है, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत जो होती है पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कर सके, इसमें उनकी ग्राम सभा जो होती है ना, जो वहाँ के वयस्क होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा जो हम वहाँ के वयस्क लोग होते हैं, वो अगर पंचायत को देखेंगे, कहेंगे पंचायत अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है, तो उसे रोक सकते हैं। साथ ही पैसों का दुरुपयोग, गलत काम ना करना, इसकी निगरानी भी करती है। की जो पंचायत होती है ना, कि कोई गलत काम ना कर सके, इसकी भी निगरानी ग्राम सभा के सदस्य रखते हैं। और ग्राम सभा के सदस्य में कौन था,
गांव के सभी लोग जो कि 18 साल से ऊपर हैं। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से जो हमारी ग्राम सभा होती है, जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमने ये पैरा पढ़ रहे थे पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हमने क्या छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि क्या लोगों के बीच घुसर फुसर होने लगी थी नटवर लाल वाली बात पर ना। तो नटवर लाल वाली बात पे जो हुआ था ना कि एक अमीर चंद है, उनसे कौन बात करेगा, वो बहुत ही, तो इसके बारे में आगे पढ़ रहे थे। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता था, क्यों? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अभी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डालवाना ही चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच घुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वे नटवर और बिरजू के बारे में पूछे। सरोज ने क्या किया, सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वे नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, क्या कहा? ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा, उनका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी देखा के नीचे आने वाले परिवार को सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ मिला। मतलब वहां पे ताला लगा था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था, मतलब कहीं काम ढूंढने गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? ग्राम पंचायत। हमने पहले क्या पढ़ा था? देखिए, हमने पहले पढ़ी थी, ये देखिए क्या पढ़ा था हमने पहले, ग्राम सभा। हमने पहले ग्राम सभा को समझा था। ग्राम सभा में क्या होता है ना, वो लोग कैसे पंचायत को आ, अपने अंडर में रख सकते हैं, पंचायत के मनमानी को कैसे वो लोग मनमानी ढंग से उन्हें काम नहीं करने दे सकते पंचायत को। ठीक है, तो अगले हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम सभा पढ़ ली, अब हम ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।